एक 13 साल की लड़की ने अपने माँ को जान से मारने की कोशिश की क्योंकि उसने उसको फोन नहीं दिया। आज हर तीसरा बच्चा सोशल मीडिया से एडिक्टेड है और ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं। आपके फोन के अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा डिल्यूजन जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपके सपने और आपके दिमाग को कठपुतली बना देता है। चलिए आज ये जानेंगे कि एडिक्शन कैसे काम करता है और आप भी कैसे इस चीज से एडिक्टेड हो और इसका दिमाग पे क्या असर होता है और सबसे जरूरी कैसे इससे बचा जा सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आए। हर सुबह अलार्म बजता है और उठते ही सबसे पहले हम फोन की तरफ बढ़ते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खोल के मैसेजेस चेक करते हैं और उसके बाद पता नहीं कब स्क्रोलिंग के लूप में फंस जाते हैं। राहुल की भी कुछ सेम ऐसी ही कहानी है। कॉलेज का पहला दिन था उसका, अलार्म बजती है और उठते ही वो फोन देखता है और फोन को अनलॉक करता है। तभी एक इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन आता है जो उसके फ्रेंड ने उसको शेयर की होती है और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है उसके बाद उसके 2 घंटे कहाँ चले गए उसको पता ही नहीं चला। ये कोई बेहद अलग बात नहीं है बल्कि हमारे एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 90% युवा सुबह उठते ही फोन यूज करते हैं और ये सेम चीज बच्चों में भी एडिक्शन ये गहरा होता जा रहा है। 6 साल का अनुराग बिना फोन देखे खाना नहीं खाता और उससे जब फोन लेने की कोशिश की जाती है तब वो बहुत ज्यादा टेंट्रम करता है। पर ऐसा नहीं होता अगर माँ बाप खुद रोज 7-8 घंटे फोन पे गुजार देते हैं, क्योंकि बच्चे भी तो अपने माँ बाप को ही देख के सीखते हैं। सोशल मीडिया हमको फ्री लग सकता है पर उसकी असली कीमत हमारी अटेंशन है। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर ने इस एडिक्शन को कसिनो की तरह बताया है, जहां हर एक रील का नोटिफिकेशन आपको डोपामिन नाम का केमिकल हिट देता है जिससे आपको टेम्पररी खुशी का एहसास होता है। जब हमें बार बार डोपामिन हिट मिलता है तब हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि तब हम और ज्यादा इंस्टेंट खुशी की तलाश में लग जाते हैं और इसकी वजह से ज्यादातर काम जैसे पढ़ाई करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ घूमना सबके सब बोरिंग लगने लगता है। और ऐसा क्यों होता है चलिए इसका साइंस बताता हूँ। जनरली हमारे दिमाग में बहुत सारे वेव होते हैं जैसे गामा, बीटा, अल्फा, डेल्टा। जब हम स्ट्रेस या हाई फोकस होते हैं ये तब एक्टिवेट हो जाती है। ज्यादा स्क्रोलिंग से ये वेव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अल्फा वेव जब हम शांत होकर पढ़ाई या ध्यान करते हैं। डेल्टा वेव ये गहरी नींद की समय होती है जो आपके नींद में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आप सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने फोन से चिपके हुए रहते हो और 1 साल में करीब 1000 घंटे आप ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो जो आप अपने परिवार और खुशी और अपने सपने को दे सकते हो। इससे डिप्रेशन, नींद की कमी, आंखों में प्रॉब्लम, बॉडी में पेन और फोकस एक जगह पे नहीं रह पाता। सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, पॉलिटिकल और सामाजिक सोच ये कंपनी हमें एल्गोरिथम के जरिए से मैनिपुलेट करती है। फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा और इलेक्शन कैंपेन तक का भी खेल बनता है। हमारे डाटा का इस्तेमाल करके हमें उसी तरीके की चीज दिखाई जाती है जो हम देखना चाहते हैं। जैसे कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और आपका फ्रेंड कांग्रेस का, तो उसके फीड में हमेशा कांग्रेस की वीडियो आएगी और आपके फीड में हमेशा बीजेपी की। और इसी टेक्निक का यूज करके पॉलिटिशियन हमें पागल तक बना रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बनाए गए शोज और कंटेंट भी स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है ताकि वो कॉन्शियसली उसका अटेंशन ग्रैब कर सके और उसको एडिक्टेड बनाए। ये सिर्फ एक एडिक्शन नहीं बल्कि साइकोलॉजी और इमोशनली एक मैनिपुलेशन है जो हमारे डिसीजन और सोच को बदल सकता है जिस पर हमारा कभी कंट्रोल नहीं होता। अब हमें पता चल गया कि ये सोशल मीडिया एडिक्शन हमारे दिमाग पे कैसे कंट्रोल करता है और इसकी हमारे जिंदगी पर कितना गहरा असर होता है। तो सबसे जरूरी सवाल, हम कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने नोटिफिकेशन को कस्टमाइज करिए। जो भी ऐप आपका ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए या फिर उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए एंड DND मोड ऑन कर लीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। कोई भी स्पेसिफिक आवर के लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई जरूरी काम कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन हमारे डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करता है और आप जैसे ही इसको बंद कर दोगे आपको लगातार 2 से 3 दिन तक एंजाइटी होगी, लेकिन उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम और फोकस हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, फोन से फिजिकल डिस्टेंस बनाओ। अपने फोन को एक अलग सेपरेट रूम में रखिए जब भी आप कोई काम या पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना आलसी है, इसको मेहनत और काम करना पसंद नहीं है। और जब भी आप अपने फोन को दूसरे रूम में रखोगे तो आपका दिमाग तो बोलेगा फोन चलाने को, पर आपके पास फोन नहीं रहने के कारण आप उसको धीरे धीरे अवॉइड करने लगोगे। सॉल्यूशन
नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन बनाओ। जैसे मैं खुद सुबह 5 बजे उठ के रनिंग या जिम जाता हूँ और उसकी वजह से मुझे स्टडी और पढ़ाई करते वक्त बहुत ही ज्यादा फोकस मिलता है। अगर आप सुबह उठ के जिम नहीं जा सकते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह उठते ही लगभग 1 घंटे के बाद अपना फोन यूज करें, और जो आपके पास 1 घंटा का टाइम रहेगा उस समय आप कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे होमवर्क बना सकते हैं, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो उस समय स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप भी सोने के टाइम फोन यूज करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और एक रिपोर्ट भी कहती है कि अगर आप सोने से 3-4 घंटा पहले फोन की जगह किताबें वगैरह पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत और फोकस हो जाता है। और आप ट्राई कीजिए कि टाइम पर सोने की। अगर आप टाइम पे नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी शुरुआती में टाइम पे सोने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था, तो इसी वजह से मैंने सुबह रनिंग जाना शुरू कर दिया। तो आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात, अगर आप सोने चले गए हैं उसके बाद आपने अपना फोन रख दिया तो आपका दिमाग आपको जरूर ट्रिगर करेगा कि फोन जरूर चलाइए, लेकिन उसको अवॉइड करना है। एंड 5th एंड लास्ट सोल्यूशन, 21 डे चैलेंज। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे लगातार 21 दिन तक करिए। इसके बाद देखिए कि आपके अंदर कैसे चेंजेस नहीं होता है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ही ज्यादा परेशान था, पर लास्ट 1 ईयर से मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, फिर मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 फॉलो कर लिया, उसके बाद आपसे डे 5 में मिस्टेक हो गई तो भूल जाओ उसको, और फिर डे 7 से 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करिए। तो क्या आप 21 दिन तक इन सारे सोल्यूशन को फॉलो करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लेने के लिए, आपकी फ्यूचर अपने हाथ में लेने के लिए आप रेडी हो? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।